यस। हाँ तो अभी आज का लेक्चर, आज जो नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है हाइपरबोलिक। इसमें पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर रिजल्ट्स जो कोनिक के हैं वो कॉमन है। तो जो हम सर्कल से देखते हुए आ रहे हैं तो उनके डेरिवेशन तो हम लोग नहीं इस चैप्टर में देख पाएंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पुराने वीडियोस देख करके ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको देख सकता है। उसमें सारे के सारे जो पुराने कंसेप्ट हैं उनके बाकायदा प्रूफ्स पड़े हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम उन प्रूफ्स को तो नहीं देखेंगे। तो आप जैसे समझना चाहते हो किस चीज़ की बात हो रही है, लाइक पेयर ऑफ टेंजेंट होता है तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर है। तीनों में सेम चलता हुआ है, इसमें भी सेम चलेगा। अभी तक तीन और दोनों में हमने और तीनों में सर्कल में, पैराबोला में और एलिप्स में इसका प्रूफ भी देखा है। यहाँ पर हम प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो जो बेसिक है कॉनिक्स का, उसके लिए आप जो है उसके लिए जो पुराने वीडियोस है कॉनिक्स के उनको देख लें एक बार। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहीं से आके स्टार्ट करें। यस, पैराबोला हम स्टार्ट करते हैं तो सॉरी हाई पैराबोला स्टार्ट करते हैं। तो हाई पैराबोला डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो बेसिक डेफिनेशन अगर देखते हैं, इट इज कॉनिक, कॉनिक ही है, इज अ कॉनिक with is a conic with eccentricity greater than 1. It is a conic with eccentricity greater than 1 or locus of a point moving in such way that its ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line is constant and greater than 1। अब आप जानते हैं कि वो फिक्स्ड लाइन क्या होती है। फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड जो लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन होती है लाइन, ये होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है तो वो जितने भी कॉनिक्स है सब में उसको फोकस ही बोलते हैं। तो यहाँ पर भी फोकस होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। लेट फिक्स्ड लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, Lx plus My plus n equal to and fixed point P, sorry S, F H कॉमा के। पहले तो इसको देख लेते हैं कि दिखने में कैसा रहेगा ये। तो ये तो कोई फिक्स लाइन रहेगी, और ये आपके पास कोई एस एच कॉमा के रहेगा। तो पी का लोकस निकालना है आपको, क्योंकि एक्स कॉमा वाई लोकस निकाल के बच्चा होंगे। कैसे निकालना है पी का लोकस, कि इसकी इस पॉइंट, इस लाइन से तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर लेंथ भी छोटी रहेगी। ये ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट जो हिट कर रहा है इसको हम नाम देते हैं। और दूसरा इससे आपकी लीनियर डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस।
उसका जो रेशियो है वो बोल रहा है कितना हो जाए, मतलब पी एस अपॉन पी एम, ये आपका कांस्टेंट हो जाए। इसको ई बोलते हैं और आप जानते ही आपका ग्रेटर देन वन होता है, इस केस में ग्रेटर देन वन होता है। तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और उसका रूट, है ना, और ये ई एल एक्स प्लस एम वाई। ये आप हर कॉनिक में अभी तक देखते हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 चैप्टर से अपन इसी को ही देख रहे हैं, इस वजह से कई बार देखा है इसको। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल जो जनरल इक्वेशन है उसकी फॉर्म क्या होगी, वो फॉर्म कुछ इस टाइप का होगा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका हाई पैराबोला होगा कब, ये बेसिक कंडीशन पूरा करता है। तो डेल जीरो नहीं होना चाहिए, डेल जीरो होते तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकेंडली एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये दूसरी जो है इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर देगी तो डेफिनेटली ये आपका हाई पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, आप स्टैंडर्ड हाई पैराबोला ले लेते हैं स्लाइड, स्टैंडर्ड हाई पैराबोला। अच्छा, स्टैंडर्ड हाई पैराबोला लिया क्यों जाता है ना, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स रिजल्ट है वो जनरल हाई पैराबोला पे आप जो उनको जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। तो किसी भी एक स्टैंडर्ड हाई पैराबोला लेते हैं जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही ले लिया जाता है, फिर उसके ऊपर उसको वेरीफाई कर लेते हैं किसी भी रिजल्ट को। अगर इस पे स्टैंडर्ड पैराबोला हाई पैराबोला पे अगर वो रिजल्ट जो है वो वेरीफाइड हो जाता है सक्सेसफुली, तो हम बोल देते हैं कि ये जनरल हाई पैराबोला पर भी जो है अप्लाई होगा। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइपर इफ डायरेक्ट, हम क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन, आपने बोर्ड में पढ़ा ही होगा इसको, इसकी भी सेम शेप सिमेट्रिक आती है। तो इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, फोकस एक ही फोकस लेंगे, फोकाई नहीं बोला है मैंने, फोकस, क्योंकि दो फोकस को कंबाइंडली फोकाई बोला जाता है। ये ए ई कॉमा जीरो ले रहे हो, यहाँ पर अगर माइनस वाली और ये माइनस वाला लिया जाए तो तब भी इक्वेशन सेम है। देन ई एक्स वाई लाइज ऑन हाइपर हाइपर बोला एफ, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, है ना। इसकी इक्वेशन एक्स माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो लाइन की फॉर्म में लिखना, ये आपका एस हो जाएगा, ए ई कॉमा जीरो, ये आपका कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसकी ये डिस्टेंस और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम, तो वही पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन वन। बस इसी से ई मैंने जस्ट बताया सिंबॉलिकली ग्रेटर देन वन, अदरवाइज मल्टीप्लाई तो इसी से ही होगा, ग्रेटर देन वन रख करके ग्रेटर देन वन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, यस। तो कितना हो जाएगा, ये ए ई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका तो रूट आएगा, इक्वल टू ई पी एम, पी एम हमारे पास है, ये लाइन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन ई, ये बनी दोनों साइड स्क्वायर कर दो, प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन ई और इसका स्क्वायर, इजी कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यस ठीक है। देन माइनस टू ए अपॉन
ई स्क्वायर मल्टीप्लाई ये गया, ये गया, आ गया। और देखिए ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन। ध्यान देने वाली बात है, ये आपका ग्रेटर देन वन है, ये ध्यान देने वाली बात है, आगे यूज होगा भी इसमें। देन प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी कॉमन और इधर वन माइनस माइनस ए स्क्वायर। आगे देखिए, क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं। यस, तो यहाँ पे कुछ छोटी सी स्टेप हुई है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये आएगा यहाँ पे तो वन माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये जब इससे डिवाइड होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और ये वन माइनस ई स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये आपका ग्रेटर देन वन है, अभी आपका ग्रेटर देन वन है, इसलिए इस जो कोफिशिएंट है ना ये वाला, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और ये ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा। और ये जो होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, इसको हम बी स्क्वायर लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारा बी स्क्वायर होता है। उस केस में आपको पता होगा, आपको उस केस में हमारे पास कॉम ये वन ही आया था, प्लस ही आया था। यही बस फर्क होता है एक्चुअली हाई पैराबोला और पैराबोला में। ये जो फर्क आता है ना यहाँ पे, मतलब उस केस में आपके पास प्लस बी स्क्वायर था, या हमारे पास अगर देखें तो माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो इसी सिमेट्रिसिटी की वजह से ऐसे ज़्यादातर रिजल्ट है, मैं सारे रिजल्ट तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर रिजल्ट ऐसे हैं एलिप्स के जिनमें बी स्क्वायर की जगह अगर माइनस बी स्क्वायर रख दोगे ना तो हाइपरबोला के रिजल्ट आ जाएंगे, वो भी आप देखेंगे सब। यहाँ से अगर देखें तो ये ई स्क्वायर माइनस वन, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिए इसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन वन आ गई है। हमारे पास हाइपरबोला क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और ई आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, देखिए प्लस माइनस में जाएगा, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होती है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको फिगर आउट कर लेते हैं, ये बनता कैसा, देखने में कैसा दिखता होगा, इसका शेप जो आएगा कुछ ऐसा, ये शेप ध्यान से देखिएगा इसका, ये ओरिजिन, इसमें एक अलग थोड़ी चीज़ देखने को आती है एसिम्प्टोट, क्योंकि हमारा जो हाइपरबोला होता है ना ये बाउंडेड होता है, इसका ग्राफ ये थोड़ा बाउंडेड आता है। ठीक है, ये बाउंडेड आता है इसका ग्राफ, ये ऐसा, कुछ ऐसा इधर भी, क्योंकि अब देखिए इसकी ड्राइंग क्या है एक्चुअली हाथ से ही बनानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर की मदद से पॉसिबल नहीं है, इसको बाउंड नहीं किया जा सकता इस वजह से। तो ये हमारा हाई पैराबोला है, इसकी फोकस देखेंगे तो ये एस होता है ए ई कामा जीरो, ये एस डैश जो होती है
माइनस ए कॉमा जीरो, ये आपका ए होता है, माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, यस, माइनस ए कॉमा जीरो, ये भी आपका होता है ए, एक्चुअली ये ए डैश होता है, ये होता है ए कॉमा जीरो। अब देखिए एक खास मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ पे आप सोचेंगे, सोच भी रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर जो पहले हमने चीज़ देखी थी एलिप्स के केस में, एस हमारे पास अंदर था और ए हमारे पास बाहर था, मीनवाइल ए ही हमारे पास पहले आ गया था और ए हमारे पास बाहर आया, यहाँ पर उल्टा है। तो बहुत कोई ऐसी बहुत टफ कंसेप्ट तो नहीं है इसके पीछे, एक्चुअली ई इज़ ग्रेटर देन वन है हमारे पास, ए से मल्टीप्लाइड कर लो तो ए ही हमारे पास ए से बड़ा हो जाता है, ये रीज़न होता है इसका। सिमिलरली अगर मैं इसी जगह ई क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन वन है तो ये वन अपॉन ई हमारे पास हो जाएगा, लेसर देन वन हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो ये ए अपॉन ई लेसर देन ए, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वलेंट आया था एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन, ये भी हमारे पास जो होगा ए से और छोटा होगा, मतलब ए से और डायरेक्ट्रिक्स और अंदर आने वाली है ना, अभी आए नहीं है पर जस्ट अगली मैं डायरेक्ट्रिक्स ही ड्रॉ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ए अपॉन डायरेक्ट्रिक्स और अंदर आएगी, यस डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स की होगी कुछ तो भी, ये एक रफ डायग्राम है यस, तो ये मत सोचना कि ये इधर से तो कम अंदर है उधर से ज़्यादा, आई ट्राई माई बेस्ट कि सिमेट्रिसिटी जो है वो पूरी तरीके से इसमें शो हो, क्योंकि हाथ से बना रहे डायग्राम तो कई बार नहीं पता, ऐसी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, फिर इज योर एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा एक और मिसकंसेप्शन होता है, बच्चे एलिप्स पढ़ के आते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या सोचते हैं मतलब कि सर ये दो पैराबोलाएं उल्टे रखे हुए, तो ये ऑब्वियसली ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पैराबोला में देखिए अगर आप पैराबोला का ग्राफ आपको देखा है, ये कुछ इस तरीके से जाता है, ये इस तरीके से जाता है, मतलब ये जो दोनों ब्रांच होती हैं वो जैसे जैसे बड़ा होगी इंक्रीज होता जाता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कितना ऊपर जाएगा, इनफाइनाइट पे जाओगे इनफाइनाइट चला जाएगा, इंक्रीज ये भी होता है मगर ये बाउंडेड होता है, मतलब ये इस लाइन के ऊपर कभी नहीं जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे ये लाइन को टच करता जाएगा मगर ऊपर नहीं जाएगा ये। अब ये लाइन कौन सी होती है क्या नहीं होती वो आएगा आगे, अभी आप देखिए कि इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये बाउंडेड होता है और ये बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर चलिए ये वाला पैरा हाई पैराबोला और ये वाला हाई पैराबोला ये शिफ्टेड है आपका, तो ये शिफ्टेड है तो ये कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस के कुछ समथिंग आगे की तरफ शिफ्टेड है, ये आपका वाई इसका मतलब माइनस 4a एक्स प्लस के कुछ समथिंग हो जाएगा, तो तो के कुछ समथिंग हो जाएगा और के कुछ समथिंग हो जाएगा, के कुछ समथिंग हो जाएगा आपका, तो ऑब्वियसली अगर अगर ये हमारे पास पैराबोला ही होते तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन जो होता है वो फिर पैराबोलास का कंबाइन इक्वेशन जो वो हाई पैराबोला को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और आप खुद देखेंगे अगर इसका कंबाइन इक्वेशन इन दोनों को मल्टीपल करके लिख दिया तो y की पावर 4 जो है वो आ जाएगी यहाँ पे, तो एक्चुअली हाई पैराबोला तो छोड़ो, अगर पैराबोलास का कंबाइन इक्वेशन निकाल लेते हैं ना तो वो कॉनिक भी नहीं होता है, वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल आता है, कुछ भी होगा पर ऑब्वियसली कॉनिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है बात। दूसरा एक मिसकंसेप्शन बच्चों में क्या होता है ना इसको लेके कि ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल जो हाई पैराबोला आ रहा है दिस इज सिग्निफिकेंस फॉर ए इज ग्रेटर देन बी, जबकि ये भी चीज़ गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका अच्छा ये यहाँ पर कहीं बी होता है, बी कॉम जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा बी, और ये होता है आपका जीरो कॉमा माइनस बी, ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ पे आप एलिप्स वाले केस में जब हमने देखा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बकायदा हमारे पास रियल इंटरसेक्शन पॉइंट आए थे, मगर आप यहाँ रख के देख लीजिए, एक्स को जीरो कर दीजिए, एक्स को जीरो कर देंगे तो वाई स्क्वायर आपके पास माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, इसका मतलब
हमारे पास इस वाले हाइपराबोला में हमारे पास वाई एक्सिस में इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। अब जब वाई एक्सिस में इंटरसेक्शन होगा ही नहीं तो बी आपका ए से छोटा हो जाए या ए से ज़्यादा हो जाए, इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज़ को। तब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या सर ऐसा हाइपराबोला ये ऐसा वाला ये पॉसिबल नहीं है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, मगर उसके पीछे रीज़न ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए का नहीं होता। देखिए ये मिसकंसेप्शन जो है इसको निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से कि ए इज़ ग्रेटर देन बी के लिए जो है वो हॉरिजॉन्टल बनता है और बी इज़ ग्रेटर देन ए के लिए वर्टिकल बनता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होगा वो अभी आगे आ जाएगा, बट ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। यस, अब इसके लिए हम उसको नेमिंग कर देते हैं, क्या क्या चीज़ किस चीज़ को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कई बच्चों को पता भी होगा। फोर्सेस की बात करें आप, फोर्सेस क्या होंगी वो हमारे पास प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, इक्व एस से इक्व एस डैश से, तो ऐसा हमारे पास ए ई कॉमा जीरो हो जाता है, एस डैश सिमिलरली हमारे पास माइनस ए ई कॉमा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन, है ना, ये आपके पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए जेड क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो, इसके लिए क्या हो जाएगा ए अपॉन ई कॉमा जीरो, पता है ये आपको। आगे है वर्टिसेस, वर्टिसेस ए हमारे पास क्या है ए कॉमा जीरो, ए डैश माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है ना। लैटस रेक्टम, रेक्टम वही होता है हमारे पास उसी से पास होने वाली, और एक्सेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का नाम कुछ और होता है, ट्रांसवर्स एक्सेस बोलते हैं, जिस पे फोकस अवेलेबल होता है। ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको ही क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम बोला जाता है। तो लेटस रेक्टम की जो लेटस रेक्टम जो हमारे पास होता है, इसके लेंथ जो आती है वही आएगी हमारे पास, इसके जो एंड्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा ए ई, और ए ई को जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो वही सेम लेंथ आएगी यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में। सिमिलरली यहाँ पर अगर रखेंगे ये है एल वन डैश, तो ये क्या आएगा ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यस, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे लेटस रेक्टम जो होती है हमारे पास पूरी, अगर इसकी लेंथ देखें तो टू बी स्क्वायर अपॉन ए, एल हमारे पास क्या होगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन एल डैश ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन एल टू, जो कि ये आने वाली है एल टू, ये क्या होता है हमारे पास माइनस ए अपॉन ई कॉमा बी स्क्वायर माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन, और एल टू डैश जो कि इसका सिमिलरली डाउनवर्ड वाला पॉइंट होगा माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ वही है जो, बस थोड़ा क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, डायग्राम ताकि लूज नहीं करना चाहते इसलिए, और पूरी स्क्रीन काफ़ी क्लियर करी जा सकती। कुछ और नेमिंग्स भी हैं, कई चीज़ें अभी हैं इसमें जो बतानी मुझे आप, चलिए यस। अगला आता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांस ट्रांस ट्रांसवर्स 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 एक्सिस, द लाइन सेगमेंट ए डैश, या फिर अगर देखें द लाइन सेगमेंट ए डैश ऑफ लाइन टू, टू ए डैश, line segment a dash of length 2a in which
both foci या foci S dash and S lie called transverse axis। ठीक, ये तो ट्रांसफर्स एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों है यहाँ पे एलिप्स की तरह, तो here we can not use the word axis of symmetry, transverse axis जहाँ पे आपकी दोनों फोर्सेस लाई। अगला आती है आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस, यहाँ लिखना पड़ेगा कॉन्जुगेट एक्सिस। line segment BB dash between the point the line segment BB dash between the points B जो कि हमारे पास 0,B होगा एंड B डैश जो कि हमारे पास 0,-B होगा। या फिर अगर देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट या फिर वो लाइन जिसको एलिप्स कभी नहीं कट करता, एलिप्स का सॉरी हाइपरबोला जिसको इंटरसेक्ट नहीं करता, वो लाइन सेगमेंट हमारा कंजुगेट एक्सिस कहलाता है। यहाँ पर वही है हमारे पास। ठीक है, एक और चीज लिख लेते हैं इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड conjugate axis of hyperbola combinedly called principal axis है ना, या फिर एक्सेस ऑफ हाइपरबोला भी बोल देते हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सेस भी बोल दीजिए। तो ये है आपके पास। अगला है फोकल प्रॉपर्टी। इससे पहले फोकल लेंथ देख लेते हैं मेरे हिसाब से। जैसे एलिप्स लिखा था ना, वैसे कुछ क्लियर कर लूँ। फोकल लेंथ क्या होती है किसी भी पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट हमारे पास एलिप्स पर रहेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पर ये पॉइंट लेता हूँ पी एक्स कॉमा वाई, ये कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स। चलो थोड़ा और अच्छे से, अगर भाई जनरल पॉइंट जैसा लग रहा है तो एक्स ऑफ पी है, ये वाई ऑफ पी है। मुझे इसकी फोकल लेंथ ही निकालनी है, इसकी डिस्टेंस की, लाइक पी एस मुझे निकालना है। पी एस, तो पी एस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये इस वाली डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, जैसे पी एम। तो अगर ये पी एम है मेरे पास, देखिए पी एम है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, ये ए अपॉन ही है। यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस देखो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था मेरे पास, एक्स पी, और ये मेरे पास कितना था, ए अपॉन। तो मेरे पास इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो मेरे पास एक्स पी माइनस ए अपॉन। अब क्योंकि हाइपरबोला की डेफिनेशन से ई और मल्टीपल में आएगा तो पी एस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये ई एक्स पी माइनस। अब ध्यान देखिए फिर, ये जो एक्स पी है, देखिए हाई पैराबोला पर इवन एलिप्स पर भी है, यहाँ वहाँ पर ही देख सकते हैं। ये एलिप्स जो था उसका एक भी कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाला जो था वो ए से बड़ा नहीं हो सकता। ए पर आपका फाइनल हो जाता है, ए से बड़ा हो ही नहीं सकता आपका एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर टेक्निकली उल्टा है, कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए से छोटा नहीं हो सकता, मिनिमम में होगा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स पी, ये आपका ए से बड़ा ही रहेगा हमेशा, कम भी होगा तो ए हो सकता है, और ई खुद एक से बड़ा है, तो दैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है हमेशा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पी एस डैश निकालूँ, पी एस डैश बोले तो ये यहाँ से लेके
ये डिस्टेंस ये वाली, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, वही अगेन इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर को उसको क्या बोल दूंगा, एम डैश बोल दूंगा। तो ये मेरे पास एक्स पी था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए अपॉन ई और ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ई इंटू एक्स पी माइनस प्लस ए अपॉन ई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ई एक्स पी प्लस ए, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के लिए पी एस और पी एस डैश किससे दिया जाता है उसको, ई एक्स पी, पी एस पहले आए ना, तो या फिर पी एस डैश पहले ले लो, दिखने में अच्छा लगता है थोड़ा, है ना, ऐसा लगता है थोड़ा, पी एस डैश कॉमा पी एस, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यस कॉमा है, मैं बता रहा हूँ मतलब किससे होता है, पी एस डैश है तो कैसे होगा, ई एक्स पी प्लस माइनस ए, और ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। इस यहाँ वाले केस में आप देखेंगे तो यहाँ वाले केस में आप कहेंगे सर अच्छा एक्स पी अगर कभी भी आप देखिए, अगर एक्स पी यहाँ होता तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ इस केस में, उस केस में भी ये डेफिनेशन, ये जो चीज़ है आपके पास पॉजिटिव ही आएगी, है ना, और दूसरा लेंथ कभी नेगेटिव आती भी नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला फोकल प्रॉपर्टी, फोकल, चलिए फोकल प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हाट द फोकल प्रॉपर्टी सेज अबाउट हाइपरबोला। इसकी फोकल प्रॉपर्टी ये बोलती है भाई, इसकी फोकल प्रॉपर्टी ये बोलती है द डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ focal distance, the distances of any point on hyperbola, on hyperbola is constant, is constant and equal to its transverse axis, transverse axis, गंदा लिखा ही मैंने लग रहा है, transverse axis, कहने का मतलब क्या होगा, तो पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू 2 है। अच्छा मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा, कई पॉइंट ऐसे होंगे जो पी एस के ज़्यादा पास होंगे, तो उस केस में ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। कुछ पॉइंट इस वाले ब्रांच पे होंगे जो इससे ज़्यादा पास होंगे, इससे दूर होंगे, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली हमारी पॉजिटिव ही होती है, तो पॉजिटिविटी को शो करने के लिए मैंने मॉड लगाया, अदरवाइज मॉड की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है ना। ये हमारी फोकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला बोलती है, ठीक है। और वेयर एस एस डैश मतलब फोकल के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2AE है। अब ये डिस्टेंस और ये इस डिस्टेंस को लेकर के भी यहाँ पर 3 केस बनते हैं, और उन 3 केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आगे क्या है कहने का मतलब, यस, तो रिलेशन देखिए क्या है, रिलेशन को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो 2A जो है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस से छोटा है। जाहिर सी बात है बेटा, ई आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 2A जो होगा 2A, तो ये 2A है, 2A से छोटा है, तो ये ऐसे एडजस्ट मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस से ये बाहर वाली डिस्टेंस छोटी है। अब देखिए इस बात का मतलब नोट, पी, अब मैं फोकस सबको हटा रहा हूँ, मैं लोकस की बात कर रहा हूँ, पी ए माइनस पी, मतलब कोई पॉइंट है उसकी ए और बी से डिस्टेंस, सपोज ये कोई पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट ये आपका बी है, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट बी, इसके लोकस की बात हो रही है, लोकस की बात हो रही है, तो ये इससे इसकी डिस्टेंस ये
और ये इधर ये इससे डिस्टेंस, ये बी से डिस्टेंस, तो पी ए मतलब पी ए माइनस पी बी, ये आपका के। अगर के आपका लेसर देन ए बी है, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस से छोटा है, देन पी इज लोकस ऑफ हाइपरबोला, बोला मतलब पी लाइज ऑन हाइपरबोला इफ के लेसर देन ए बी हो जाए। अभी अभी देखिए, ये है हमारा केस वन। केस सी, केस वन। केस टू, पी ए पी ए माइनस इक्वल टू के। अब अगली हमारे पास क्या, अगला हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, पी लाइज या पी इज लोकस हो गया, पी लाइज ऑफ पी इज लोकस ऑफ, पी इज अ लोकस ऑफ लाइन। अब ये लाइन भी अलग तरीके की होगी, देखिए लाइन स्ट्रेट लाइन इफ के इक्वल टू ए बी। अब इसको समझना पड़ेगा भैया, देखो ये ए आ गया, ये भी है, ठीक है ना, इसके बीच की डिस्टेंस ए बी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए बी है। अब ये के इक्वल टू ए बी है, मतलब पी इस तरीके से लाई करता है कि पी ए प्लस पी ए माइनस पी बी आपका क्या हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए। जाहिर सी बात है पी बीच में नहीं आ सकता। क्यों बीच में नहीं आ सकता? क्योंकि ये आपका पी ए हो जाएगा और ये फिर आपका पी बी हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर दिया तो जाहिर सी बात है, फिर अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनका समीशन फिर ए बी के इक्वल नहीं। अगर पी बीच में है आपके पास तो पी ए में से मैं पी बी को माइनस कर दूंगा, पी ए में से मैं पी बी को जो है वो माइनस कर दूंगा, तो इसका बीच का जो जो डिफरेंस है वो आपका ए बी के इक्वल नहीं रह जाएगा, ए बी तो छोटा हो जाएगा। अगर पी भाई आपका यहाँ पर है, ये यहाँ से अब ए बी है कितना, दिस प्लस दिस, अब दिस माइनस दिस कर देंगे तो वो तो इक्वल ए बी होगा नहीं। मुझको तो ए बी के अगर ए बी है तो पी की मुझे लोकस बताना है कितना है। तो देखिए अगर ये आपका, अच्छा ऊपर देख लेते हैं आपके, ये आपका पी ए होगा, सपोज देखो ये पी ए होगा, ये आपका पी बी होगा। क्या इस केस में क्या ये इक्वल आ सकता है? क्या मैं कहूँगा फिर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखिए ये पी ए, ये परपेंडिकुलर डालिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट को एम नाम देते ए एम। ए एम, ये जो ए पी है, ए पी वो ए एम से बड़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली बीपी जो है वो भी आपका एम बी से बड़ा होगा, ये एम है, ये एम है। तो अगर मैं ए पी प्लस बी पी अगर कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ए पी प्लस बी पी, ये तो मेरे पास इनकी डिस्टेंस ऑफ सम आ रहा है, तो ये मेरे पास बड़ा आ गया ए एम प्लस बी एम से, और ए एम प्लस बी एम मेरे पास खुद क्या है एक्चुअली, ए एम प्लस बी एम क्या है मेरे पास, ए बी से बड़ा आ गया। मुझे तो इक्वल करना है, मुझे तो पी की वो कंडीशन निकालनी है कि डिस्टेंस का जो सम है, इसका मतलब ये ऊपर भी नहीं हो सकता, सिमिलरली नीचे भी नहीं हो सकता। तो अब पी कहाँ हो सकता है, ये पॉइंट आता है। तो देखिए पी कहाँ होगा, पी के पास एक ही तरीका बचता है, ये डिस्टेंस आपकी इक्वल हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ बी पर आ जाए तो क्या, तो ये आपका अगर ये पी यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए पी हो जाएगा, बी पी इस केस में जीरो हो जाएगा। तो ए पी माइनस बी पी आपका आ गया, ए बी आ गया, के इक्वल टू ए बी आ गया। मुझे किसका निकालना है, पी ए माइनस पी बी, ये इक्वल टू ए बी हो जाए, मतलब के जो है वो ए बी हो जाए। तो ये इस पॉइंट पर हो सकता है, सिमिलरली इधर भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ मानो यहाँ है। तो यहाँ अगर यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये ए पी हो जाएगी,
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस बीपी हो जाएगी, तो एपी माइनस बीपी फिर से एपी आ गया। तो इसका मतलब थोड़ा तो ये इधर कहीं भी हो सकता है इस पॉइंट का लोकस, सिमिलरली यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन तो होगी, स्ट्रेट लाइन तो होगी, लोकस क्या होगा, लोकस स्ट्रेट लाइन बट नॉट इन बिटवीन ए एंड बी। स्ट्रेट लाइन ए बी होगी, स्ट्रेट लाइन ए बी होगी, स्ट्रेट लाइन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी, बट नॉट इन, नॉट इन, बच्चों के मैसेज आते हैं सर राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आती कई बार, बट नॉट इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये स्मूथ सरफेस होती है, तो इस पर लिखना थोड़ा चैलेंजिंग है, बहुत आसानी से नहीं लिखना। तो इस वजह से चलिए, इन बिटवीन ए एंड बी, ये हो गया आपका लोकस। केस 3 भी आता है भाई। अब केस 3 क्या होगा, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू के। देखिए के ग्रेटर देन लेसर देन ए बी आ गया, इक्वल टू ए बी आ गया, तो अब क्या बचेगा, पी, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ ए ए एफ के ग्रेटर देन ए बी हो जाए, देन पी हैज नो लोकस, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता के आपका ए बी से बड़ा हो जाए। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि कोई एक डिस्टेंस आपका ए होगा, कोई ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है सपोज, आप पी आप कहीं भी ले लो, आप इससे डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो ए बी से बड़ा ला ही नहीं सकते, नहीं ला सकते भाई। अगर ऊपर होगा तो ए बी से छोटा हो जाएगा, लाइन के यहाँ बीच में होगा तो कुछ भी नहीं होता है। हम्म, और नीचे अगर हो गया, और अगर नीचे की तरफ हो गया कहीं तो भी, नीचे की तरफ हो गया तो भी पॉसिबिलिटी नहीं दी, इधर और इधर लाइन पर ये तो बीच में होता है। अगर यहाँ पर कहीं बीच में हो जाता है पॉइंट आपका, पॉइंट अगर पी, सॉरी पॉइंट अगर पी आपका ए है, ये आपका बी, अगर यहाँ बीच में हो गया तो ये ए पी और ये बी पी, अगर इसका आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए बी से छोटा ही होगा, ए बी से छोटा होगा, ए बी से बड़ा तो हो नहीं सकता इस लाइन के बीच में भाई। अगर यहाँ पी ले लूँगा और ये ए पी हो जाए और ये इधर ये बी पी हो, तो ए पी में से अगर मैं बी पी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये ए बी से तो छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं सकता। ये तो बड़े की बात कर रहा है, तो बड़ा आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो इस केस में नो लोकस, कोई लोकस आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, थोड़ा एक आध बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, इसलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड find the equation of find the equation of hyperbola, find the equation of hyperbola whose directrix is 2x plus y equal to 1 and focus is 1 comma 2 and eccentricity e equal to अंडर रूट 3 दिए। तो ये तो सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। पी एस इक्वल टू ई पी एम स्क्वायर कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ई का स्क्वायर हो जाएगा तो दैट इज 3, और ये 1 कॉमा 2 इससे परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, तो आई गेस
I'm sorry, px को जनरल पॉइंट से लिया था, तो ये 2x प्लस वाई माइनस 1 का मॉड अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये फिर इसका स्क्वायर। तो इसको इजी करना पड़ेगा, इजी इसको करके चलिए करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 3। ये आपका आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, ये दिस इंटू दिस x प्लस this into this और again 2 4xy ओके माइनस 2y। इसको इजी कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसको इधर लेके आएंगे 7x स्क्वायर प्लस फिर 5 है इधर आपके पास अगेन 3 माइनस 2y स्क्वायर एक्स वाई का कॉफिशिएंट इधर से इधर कुछ नहीं आएगा, जो भी इधर से होगा सर 12 यस पॉजिटिव का 12 एक्स वाई एक्स का कोफिशिएंट यस एक्स का कोफिशिएंट इधर से माइनस के टाइम इधर से आपके पास माइनस तो यस माइनस का 2 एक्स सिमिलरली 14y माइनस 22 इक्वल टू जी। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ही पूछा है क्वेश्चन बताने के लिए। हाँ, अगर ऑप्शन में आता है कि नॉट पॉसिबल इस तरीके से कुछ करके तो जरूर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, वैसे जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला द eccentricity of हाइपर और वो आपको क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 32। अब देखिए एक्स वाई की टर्म मिसिंग है इसमें। अगर एक्स वाई की टर्म आ जाती है ना तब तो इसेंट्रिसिटी निकालना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, हालांकि वो क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। मगर अगर एक्स वाई नहीं है तो फिर तो आप कंप्लीट स्क्वायर 2 बना करके वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो ये भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनाया जा सकता है। यस एक आपके पास ये 4 है इधर से ये आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आई गेस प्लस नहीं एक्स माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 आई थिंक यस x माइनस 1 का स्क्वायर या बदलेगा अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर हमेशा जो नेगेटिव वाला होता है ना उसको लिए बी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 अपॉन 9। ठीक है, अंडर रूट 13 अपॉन 3 आंसर होना चाहिए इसका। यस आंसर नेक्स्ट। अगला देख लेते कुछ सिंपल क्वेश्चन अभी। if foci of hyperabola yes if foci of hyperbola are foci of ellipse। एलिप्स की इक्वेशन हमको दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब 25 फिर वाई स्क्वायर अपॉन आई गेस 4 का 93 का इक्वल टू 1। इसकी फोसी जो है वो सेम है। इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपराबोला इफ eccentricity of
हाइपरबोला हाइपरबोला b2 then equation of हाइपरबोला। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसकी भाई फोर्सेस कौन सी है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इसकी जो फोर्सेस है ये 5 है, प्लस माइनस 5 है, और वही फोर्सेस इसकी भी हो जाएंगी। तो इसकी फोर्सेस कितनी होती है, फोर्सेस या फोकाई ऑफ हाइपरबोला प्लस माइनस ए ई कॉमा जी, और वही फोकाई इसकी है, दैट मीन्स इज व्हाट प्लस माइनस 5 कॉमा जी, इसकी फोकाई यही है, तो दैट मीन्स इज व्हाट प्लस माइनस ए ई इक्वल टू 5। ई आपको गिवन है, अच्छा प्लस माइनस है ना, यही तो है। प्लस माइनस आपके पास ए ई इक्वल टू 5 कुल मिलाकर के फाइनल रिजल्ट किया है। ई आपको 2 गिवन है, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से ए इक्वल टू 5, ये तो एक है, ठीक है ना। अच्छा इसेंट्रिसिटी उसमें दी है, तो ई क्या स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन। अच्छा फोर्सिस सेम है, तो फोर्सिस के बीच में सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है। अच्छा हाइपरबोला में भी जो सेंटर होता है, अभी लास्ट टाइम अभी जब मैंने नेमिंग करी थी डायग्राम की, उसमें बताना भूल गया, आप अपने नोट्स में जरूर जगह दे देना इसको। सॉरी। तो जो सेंटर होता है आपका, वर्टिसिस का भी मिड पॉइंट होता है, एज वेल एज आपका फोर्सिस का भी मिड पॉइंट होता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का भी मिड पॉइंट होता है, ठीक है, तीनों का। तो ये ई स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर वैल्यूज रखते हैं, ई स्क्वायर ई टू गिवन है तो 4 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, ए स्क्वायर पता है 25/4, ये है ना वैल्यू। इधर लेके आते हैं इसको, तो 25 ही बचेगा, इक्वल टू 25/4 इक्वल प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली हमको निकालना तो बी स्क्वायर ही है, तो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 25 कॉमन आ जाएगा और ये 3/4 बच जाएगा बस। ये हो गया बी स्क्वायर आपका। तो इक्वेट क्या हो जाएगी आपकी, ये हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय नेगेटिव रहेगा क्योंकि फोर्सेस इसकी एक्स एक्सिस पर ही है, अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज व्हाट 25/4, 5/4 तो 4 ऊपर लिख लो, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसमें 25 × 3/4, तो फिर से 4 ऊपर, और 25/3 इंटू 3 75 इक्वल टू 1। यस दिस इज योर हाइपर। क्लियर दिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्सेस, फाइंड द coordinates of forces या फिर फोकस, the eccentricity and the latus rectum, eccentricity भी, latus rectum, latus rectum बड़ा गंदा, latus rectum, equation of directrix, equation of directrix for hyperbola, तो उसकी इक्वेशन हमको जो गिवन है वो है 9x² 9x² माइनस 16y² माइनस 72x
माइनस प्लस 96y माइनस 144 इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाई की टर्म मिसिंग है, तो इसका मतलब ये कितना भी बड़ा दिख रहा हो पर है ये केवल ऑलरेडी शिफ्टेड, इसको ट्विस्ट नहीं किया गया। और अगेन पहले भी बता चुका हूँ, अगर ट्विस्ट नहीं है ना आपका ये कर्व, तो फिर तो कुछ भी निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, ये दो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो कन्वर्ट होगा वो लिख देता हूँ मैं इसको, ये सीधे सीधे एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। अगर ये आपका ट्विस्टेड हो जाता ना फिर तो बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको उसको सॉल्व करना। माइनस वाई माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया। ठीक है, तो सिंपल पैराबोला है आपका, है ना। इसकी मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, सॉरी मेजर एक्सिस नहीं बोलेंगे इसको, ट्रांसफर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, और ये शिफ्ट कर दिया गया 4,3, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अच्छा, इसकी इसेंट्रिसिटी तो ईजी है, ई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 9/4 का स्क्वायर, या फिर 16, तो ये सिंपली 5/4। ठीक है, आगे इसको ले लो एक्स, कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल एक्स 4 का स्क्वायर कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसकी क्या क्या फॉर्म पूछी, पहले तो उसने फीस पूछी है, तो फीस क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये हो जाएगी। सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट फोसी का तो ये हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यस कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट आपका फोसी का, फोसी निकालने में। सबसे पहले बताते हैं फोकाई क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है प्लस माइनस ए ई, और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका 0। अगर यही आपके पास है, तरह बोला ए इंटू ई, ए आपके पास 4 है, ई आपके पास 5/4 है, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस ए कितना है मेरे पास, ये 4। ए स्क्वायर की बात नहीं करो, केवल ए की बात करो, ई कितना है 5/4, तो 5 ही रह गया, है ना। और ये कैपिटल वाई, ये 0। अब हमने जो उसको एज्यूम किया वो रख देते, तो एक्स माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 5 कॉमा वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन एक्स इक्वल टू जो ओरिजिनल हमारे पास है 4 प्लस 5 एंड वाई इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे पास कोसीस एस हमारी, या फिर एस डैश कुछ भी कोसीस। अब एस और एस डैश तो क्या हमारे सिंपल की बात है, जो लेफ्ट मोस्ट होगी उसको एस डैश बोला जाता है, और जो राइट मोस्ट होगी उसको एस बोलते हैं। तो एस कितना हो जाएगा हमारे पास 9 कॉमा ये वाई माइनस 3 का ना, तो 3 बचेगा, 3 और एस डैश जो हमारे पास होगा ये होगा हमारे पास -1 कॉमा। ठीक, अगला क्या पूछा उसने, कोसिस हो गया, इसेंट्रिसिटीज हो गई, लेटस रेक्टम तो लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन है, कोई बड़ी चीज नहीं, तो 2b स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर 9, और ये a आपका कितना है 4, आई गेस 9/2, यस 9/2। अब डायरेक्ट्रिक्स पूछा उसने, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना होता था, अरे तो सिंपल इक्वेशन प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो कैपिटल एक्स कितना है, स्मॉल एक्स माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस ए इज वॉट 4, और ये कितना था 5/4, 5/4 ये स्मॉल एक्स इक्वल टू, दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे तो 4 प्लस माइनस 16/5, तो एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या क्या आएगी, आई गेस चलिए 20 प्लस माइनस 16/5, 16/5 यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, जगह नहीं बची वहाँ नीचे। 5x इक्वल टू, देखिए दो आएंगे 20 प्लस 16 दैट विल बी 36 एंड 5x इक्वल टू 20 माइनस 16 दैट विल बी 4, ये आंसर है ना। ये तो मैंने आपका सीधे सीधे किससे मैनिपुलेशन से किया है। सेम यही क्वेश्चन आप
शिफ्टिंग से भी कर सकते थे, थोड़ा जल्दी हो जाता उसके। कुछ बच्चों को ऐसे जल्दी लगता होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैं शिफ्टिंग से ही करवाता हूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन ये ऐसे भी करा दिया था। बाकी शिफ्टिंग से भी सेम क्वेश्चन किया जा सकता था, बस जिन बच्चों को शिफ्टिंग जिन्हें पसंद है वो कर भी रहेंगे ऐसे। उस केस में तो डायग्राम ही बन जाएगा इसका सीधा। भाई इसका पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे, बेसिक डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, वो ओरिजिन पे कॉन्सेंट्रिक होगा। यहाँ पर इधर ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, 4E, और ये सॉरी 4 वर्टेक्स हो गया ना यहाँ पे, ये 4 पर होगा, ये ऐसा कुछ, ये 4,0, इसलिए ये कितना होगा आपका, -4,0। ऑब्वियसली ये जो होगा हमारा बाउंडेड है ये हमारा, दोनों बाउंडेड, ये 0, ये आपके पास कितनी होगी, 0,3, ये 0,-3, और इसको उठा करके शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पर, ये ओरिजिन है, और इसको उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया है, 4,3 पे, तो 4 इधर ले लो, 3 इधर कहीं ले लो, ये 4,3। अच्छा इस केस में इसकी फोसी ये कितनी थी, ये कितनी थी, ए ई कॉमा 0, तो ए कितना था आपका, ये तो आपके पास जो है मैंने 4 बता दिया, ए कितना था आपका 6, तो वो कितनी हुई थी आपकी, ए ई, ए इंटू ई तो चल गई 8,0 -8, डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं थी, ए अपॉन ई, तो ये कितनी थी, एक्स इज इक्वल टू -A/E, 4/2, ये माइनस हो जाएगा, सिमिलरली ये कितनी हो जाती, एक्स इज इक्वल टू 2, जब उठा करके इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा, ये उठा करके यहाँ रख दिया जाएगा, ये आपके पास आपको पता है ये पॉइंट आपका यहाँ से लेके ये कितनी लेंथ पर है, ये आपका 4 पर है, और ये कितना 3 पर है, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे सब इसी लाइन पर होंगे, तो ये 4 है। अब कितना कितना डिस्टेंस पर था, देखो ये 0 से ये 4 डिस्टेंस अवे था, ये आपका ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, सॉरी 0 से 8 डिस्टेंस अवे था, ये 0 से पीछे की तरफ 8 डिस्टेंस पीछे की तरफ था। एक अगर यहाँ पे अगर मैं जो ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आई गेस चीज में ए, एक मिनट, ओहो गलती कर गए, ई बेटा अपन को 5/4, पिछले क्वेश्चन का मुझे याद रह गया, तो इसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही बदलेगा इधर से ये बदलेगा, तो मेरे को कि लास्ट वाले क्वेश्चन पे मिलता हुआ सा नहीं लग रहा है। चलिए तो ई था ये आपका ना, तो ए इंटू ई, ए ये है और ए 4 है, ये आपका ये, तो ये -5 हो जाता है, कॉमा 0, और ये आपका 5,0 हो जाता है। अगेन ए अपॉन ई की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू 4/5/4, तो 16/5, एंड हेयर इज योर -16/5, तो सिमेट्रिक। अब अगर इस केस में देखा जाए तो इससे ये 5 डिस्टेंस अवे, तो 4 से 5 डिस्टेंस अवे 9 हो जाता, यही आया था, 4 से बिलो 5 डिस्टेंस तो ये -1 हो जाता, और यही आया था माइनस, ये 3 पर है, तो y कोऑर्डिनेट 3 होगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट 3 होगा, 3 9,3। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो ये कितना डिस्टेंस अवे था 0 से, 16/5 अवे था, तो 4 + 16/5, तो 4 + 16/5 अगर करेंगे तो वही अभी जो आया था 36/5 एक्स इक्वल टू, है ना, यही आएगा। और इधर आपका देखें तो ये आपके 16/5 डिस्टेंस बिलो पीछे की तरफ, तो अगेन आपका 4 -16/5, तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू आई गेस 4 -16/5, 5, तो ये आपका कुछ तभी था 4/5, यस 4/5, 4/5, यस 8, वही आ गया आपके पास। मेरे हिसाब से ये थोड़ा जो है वो टाइम बचा लेता है आपका, मेरे हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड से कीजिएगा। अगला देखते हैं, चलिए अब अगला देखते हैं, कॉन्जुगेट्स हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्या होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देखिए टू हाइपरबोलास, हाइपरबोला such that
transverse and conjugate axis of one hyperbola trans transverse and conjugate axis of one hyper one hyperbola are respectively conjugate and transverse axis of conjugate and transverse axis of other are called are called conjugate hyperbolas of each other. Conjugate hyperbolas of each other. जैसे एग्जाम्पल लें, अच्छा एग्जाम्पल लेने से अच्छा मैं चाहता हूँ खुद इस चीज को फील करो। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं ना इसमें कि भाई होता क्या होगा ना, चलिए करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे कई बार बच्चे क्या सोचते हैं ना कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो कैसे करते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए। ये गलत है, ये नहीं होता। आप डेफिनेशन पढ़िए, पैरा हाई पैराबोला फिक्स है आपका, एक की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो दूसरे की कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई है, और उसी की जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो दूसरे की ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई है। क्या ये आपका ए और बी को आपस में रिप्लेस करने से नहीं होगा ये? एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए शायद समझ जाए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगी, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है इस केस में, ये देखिए ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। सपोज ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका समझो ये आपका हाइपरबोला है, समझ लो ये आपका एस ए ई कॉमा जीरो है, ये आपका एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, ठीक है ना। इससे काम हो जाएगा, मीनिंग पूरी नहीं करेंगे। जीरो कॉमा बी और ये जीरो कॉमा माइनस बी। अभी इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है, फिर सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी, ये वाली है, और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी, ये वाली है। अब ये तो हो जाए दूसरे कोई पैराबोला की, उसकी तो क्या हो जाए, ये तो हो जाए उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ये इस लाइन पर इसकी फोर्सेस आ जाए, मतलब वर्टेक्स क्या हो जाए उसके, ए हो जाए, उसके वर्टेक्स हो जाए ये, इसके वर्टेक्स क्या है आपके ए माइनस ए, इसके क्या हो जाए बी और माइनस बी, तो वो हाई पैराबोला आपका कुछ कुछ तो भी ऐसे जाएगा। तो उसको अलग अलग इंक से शो कर देता हूँ उसको, अलग इंक से, ये कुछ तो भी ऐसा जाएगा। ये है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, है ना। अभी सिर्फ इतना याद है कि कुछ ऐसा होगा। इसकी फोर्सी ए कॉमा ए ई माइनस ए ही है, तो भैया इसकी क्या हो जाएगी, जीरो कॉमा बी ई, यही तो हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, जीरो कॉमा माइनस बी ई, ये हो जाएगी इसकी फोकस। इसके जो फोकस है वो क्या हो जाएंगे, ए ई कॉमा जीरो, एस डैश कितना है इसका, एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो। इस केस में एस कितना है आपका, जीरो कॉमा बी,
और एस डैश कितना हो जाएगा 0, -b। चलिए इसके ऊपर कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को देख लेते हैं आपके। अच्छा इसकी वैसे इसकी अगर इसेंट्रिसिटी इसकी रखी, इसकी तो बताइए आपको, इसकी इसेंट्रिसिटी तो बताइए, ई स्क्वायर जानबूझ के स्क्वायर लेना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक चीज, जो रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब जो ट्रांसफर एक्सिस के जो पैरामीटर स्मॉल ए है यहाँ पे, उसको डिनोमिनेटर में लिया जाएगा, इधर किसको लिया जाएगा, मतलब अगर इसको ई डैश बोल देते हैं या फिर इसको ई वन बोल दिया, इसको ई टू बोल देते हैं, कैसे भी आप नाम कुछ भी दीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 + a² अपॉन बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस केस में तो ये ट्रांसफर एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नोट है, if if E1 and E2 are the eccentricities of hyperbola and its conjugates hyperbola, if E1 and E2 are eccentricity of hyperbola and its conjugate hyperbola, then e raised to the power -2 E1 plus E2 whole raised to the power -2 के इक्वल टू 1 हो जाए। यस ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब तो बहुत बच्चों जैसा प्रूफ है इसका, है ना, फिर करने की भी जरूरत नहीं, आप खुद इसमें वैल्यूज भी रख देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1/E1², 1/E1² रख दो भाई, 1 + b² अपॉन a² प्लस 1/E2², तो इसमें 1 + a² अपॉन b²। ठीक है, ये E2 है एक्चुअली, ये हाँ ये E1 है और ये E2 हो गया। अब क्या है, देखिए एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा a² + b², और नीचे भी आ क्या आ गया a² + b², तो ये 1 ही होगा। बिल्कुल बचकाना सा, बचकाना सा प्रूफ था इसका, कोई बहुत ऐसे नहीं। अगला है इसकी, इसी की प्रॉपर्टी है आपकी, है ना, मैं डायग्राम काम आएगा तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चलिए नोट टू, नोट में ही चल रहा है, डाले वाले नोट्स में चल रहा है। क्या है नेक्स्ट, द फोर्सेस ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स conjugate hyperbola, yes, the forces, the forces of hyperbola and conjugate conjugate hyperbola are consecutive, are consecutive and 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 form the vertices of a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना, हम केवल ये प्रूफ कर देंगे कि इसके वर्टिसेस जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाती है जो कि स्क्वायर है। अब सारे स्क्वायर आपके कौन साइक्लिक होते हैं, तो स्क्वायर को कौन साइक्लिक प्रूफ करना तो जरूरी है नहीं, तो हम तो केवल ये देख लेते हैं कि ये अगर कोई क्वाड्रिलेटरल तो खैर बन ही रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, हम ये देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका ये, तो चलिए ये
ये ये ये तो देखने में आपको बेशक, क्योंकि मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया, पर ये जो शेप बन रहा है ना, इसको बी बोलते हैं, इसको बी डैश बोलते हैं। सिमिलरली इसको, नहीं नहीं, वो भी एस डैश ही है, मतलब कॉन्जुगेट्स की है। ये तो वो नीचे वाला है भाई। ठीक है, ये एस और ये एस, तो इसको एस वन बोल देते हैं और इसको एस वन डैश बोल देते हैं। स्लोप ऑफ एस 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 वन, एस और एस वन, इसका स्लोप देखो भाई कितना हो जाएगा। वही वाई टू माइनस वाई वन, तो बी ई माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस बी ई, तो ये कितना आ गया, माइनस बी है। सिमिलरली स्लोप ऑफ एस एस वन डैश देख लेते हैं, एस एस वन डैश देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास जीरो माइनस माइनस बी ई। मैं इस तरीके से ले रहा हूँ ना, तो ये साइन बैलेंस्ड है। सिमिलरली ये आपके पास हो जाएगा ए ई माइनस बी, तो ये मेरे पास कितना है, ऊपर से बी अपॉन ए, पे बी अपॉन, अरे ये ए आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास बी अपॉन ए। तो ये जो मेरे पास आया है, देखिए एम एस एस वन मल्टीप्लाइड एम एस एस वन डैश, ये माइनस वन आएगा। इसका मतलब ये जो एंगल है वो राइट एंगल है। सिमिलरली आप निकाल लो, ये एंगल भी राइट एंगल आएगा, ये भी राइट एंगल आएगा और ये भी राइट एंगल आएगा, एक में ही। तो सभी राइट एंगल है, तो जाहिर सी बात है भैया स्क्वायर हो। और स्क्वायर है, राइट एंगल है, तो स्क्वायर, जब सारे एंगल इक्वल है तो साइड की सारी इक्वल है, तो ये आपकी साइड क्या हो जाएगी इसकी, ई बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझदार है, तो इस मतलब साइड ऑफ दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर ई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें तो इसकी कोई जरूरत नहीं, यही देख लीजिए। चलिए थर्ड, टू hyperbolas are said to be are said to be similar if they have if they have the same intensity या equal intensity, they have equal eccentricity। ये है, ये कॉन्जुगेट है पैराबोला। थोड़ा सा तो मुझे आगे अभी आएगा, ये एसिम्प्टोट को लेकर के दोबारा फिगर में आएगा, तो इसको और थोड़ा डीपली देखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल वैसा ही बनता है, पर कंसेप्ट भाई थोड़ा सा डिफर कर जाता है। तो पहले ऑक्सिलरी सर्कल की इसकी डेफिनेशन अपन जब देख लेते हैं, अ सर्कल, अ सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर या फिर को सेंट्रिक विथ हाइपरबोला एंड एंड diameter equal to transverse, transverse is called auxiliary circle of hyperbole। हाँ भाई चलिए, तो
चलिए बनाते हैं इसको। अच्छा फिगर बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि गलती कर दिया, मेरे को पहले सर्कल बना लेना चाहिए था, क्योंकि सर्कल अच्छा बनाना पड़ेगा इसको, तभी वो फीलिंग आएगी आप। चलिए, है ना। तो मैंने जस्ट इसको पहले बनाया है, बाकी आप तो जानती हैं कि ये यहीं से ही आपका ये स्टार्ट हो जाएगा हाइपरबोला। ये ये बाउंडेड होता है, तो एक टाइम के बाद ये एकदम लीनियर सा जाने लग जाता है थोड़ा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कुछ तो भी, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ए है, ये ए कॉमा जीरो है, ए डैश विच इज ए डैश विच इज माइनस ए कॉमा जीरो, एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, एस ए ई कॉमा। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिए, इसकी रेडियस आपकी ए है, रेडियस इसकी है, और ये कॉसेंट्रिक तो है ही। तो पहले क्या करते हैं ना, देखो, हम हमने उस उधर क्या किया था, एलिप्स में हमने क्या किया था, ये जब बनाया था ऐसा, ये ऑक्सिलरी सर्कल, उस केस में ऑक्सिलरी सर्कल ऊपर आया था, कुछ तो ऊपर आया था, तो हमने यहाँ से एक थीटा एंगल लिया था, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा था। अब यहाँ तो वैसा कुछ कर सकते नहीं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ और अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो वो अप्रोच क्या है, अलग अलग अप्रोच लगाते तो अलग अलग आ जाते इसके, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता है। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए इस चीज का सहारा लिया जाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट ये अलग तरीके से, ये लीजिए, मान के चलिए, बताइए ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट है, और इसको इस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अभी आप लोगों ने क्या है ना, बोर्ड में इतना तो पढ़ लिया होगा आपने कि इसका, इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा होता है, पर वो थीटा क्या होता है ये नहीं बताते वहां पे। एलिप्स के केस में भी नहीं होता, तो कुछ बच्चे तो कई बार गलती इतनी भी कर देते कि ये पॉइंट है ना सर, ये वाला ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट को पी हम ले लेंगे, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, और थीटा बोल देते हैं ये एंगल है, वही गलती हो जाती है ना। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करिएगा, एलिप्स में भी ऐसी गलती कई बार मैंने करते देखा है बच्चों को। तो वो थीटा, थीटा एक्चुअली होता क्या है, थीटा पैरामीटर तो आपका हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल का ही होता है, मतलब थीटा एंगल तो यही है, थीटा जो है एंगल तो भाई आपका वो यही है, ये वाला, ये एंगल, ये थीटा, है ना। तो इस एंगल को बताया, तो यही एंगल थीटा, थीटा तो यही होता है। अब वो यहाँ तक कैसे शिफ्ट होता है उसको देख लीजिए। सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसमें इस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ, क्यू। अगेन उस वक्त भी हमने सर्कल पे पी लिया था, है ना, सर्कल पे पी है, और यहाँ पर हमने नाम ले लिया इसको क्यू, या फिर कुछ भी नाम दे दीजिए, टी नाम दे दीजिए, टी नाम दे देते हैं ताकि सिमेट्री सी भी रहेगी, ठीक है ना, ये टी नाम दे दिया। अब यहाँ से एक लाइन खींची, ट्रांसफर एक्सिस के परपेंडिकुलर कहीं पे हिट कर जाएगी हाइपरबोला को, तो सपोज वो लाइन ये परपेंडिकुलर है सीधा, ये छोटी है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो है उसका इसेंट्रिक एंगल है ये थीटा। अब आप देख लीजिए जमीन आसमान का अंतर है, कहाँ तो ये एंगल और फिर कहाँ ये एंगल,
तो ये कैसे आएगा पहले देखो। सबसे पहले तो आप देखिए ट्रायंगल ओ पी टी में, ओ पी टी में ये एंगल थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री लगा करके ओटी, ओटी आप कितना निकाल सकते हैं, ओटी आपका ए सेक थीटा हो जाएगा। ये ए है, ठीक है ना, ये ए है और ये एंगल थीटा है, तो निकाल लीजिए ए सेक थीटा हो जाएगा। तो टी का एक कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरे पास ए सेक थीटा। अब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ क्यू, इसका एक कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है ए सेक थीटा। और ए सेक थीटा उठा करके मैं जैसे ही इसकी इक्वेशन में रखूंगा, इसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, जो इधर मैंने लिया है उसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ए सेक थीटा में जैसे यहाँ पे रखूंगा ए स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, साइड चेंज कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, और ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थी, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये सब आप पढ़ चुके हो। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी टेन थीटा आएगा। यही प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी। मैं यहाँ ये नहीं कह सकता मैं इस केस में कि क्योंकि ऊपर की तरफ है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ। यही गलती होती है बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों, और इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है IIT JEE के पेपर में, एग्जामिनर के जो पेपर सेट कर। क्या गलती होती है अभी देखिएगा, बी टेन थीटा, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट मुझे पता पड़ चुका है। इस केस में कोऑर्डिनेट है मेरे पास, ये बी टेन थीटा होगी थीटा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या हुई, सर ये नीचे एंगल क्यों नहीं लिया, या आपने लिया ना परपेंडिकुलर नीचे क्यों नहीं लिया। तो कुछ टीचर यहाँ पर ये बोल देते हैं कई बार कि भाई क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस तो इसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं नेगेटिव कर देता तो ये इसको रिप्रेजेंट कर देता। ये आंसर गलत है, ये सही है। इवन अगर नीचे भी कर देते ना तो भी उसका प्लस माइनस से इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो, अब बात ये उठती है कि चलिए ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ थीटा यहाँ हो जाए तब फिर इसेंट्रिक एंगल जो होते हैं वो किस ब्रांच पे आती है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा है। तो सेक थीटा मेरा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, टेन थीटा मेरा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, वो मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ टेन थीटा मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पर सेक थीटा भी पॉजिटिव है, तो मैंने दोनों को लिख दिया। यहाँ पर मेरा टेन थीटा पॉजिटिव है ना, और यहाँ मेरा सेक थीटा पॉजिटिव है। अब देखो भाई ध्यान से, तो थीटा अगर मेरा जीरो से लेकर के पाई बाई टू के बीच में, देखो भाई थीटा अगर मेरा जीरो से लेकर के पाई बाई टू के बीच में, पहले रुक जाइए, इसको अच्छे से ही बनाना पड़ेगा थोड़ा, और आप लोग भी नोट्स में अच्छे से करिएगा। तो पहला तो है थीटा, उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे ना, यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक है, और फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो कि मेरा ए सेक थीटा है, और फिर लिखूंगा वाई कोऑर्डिनेट जो कि मेरा बी टेन थीटा है। तो देखिए फर्क क्या पड़ता है इस चीज का। अगर ये थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का भी बना देते हैं, क्वाड्रेंट बस इतना ही ठीक। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, थीटा जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पर टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव। अच्छा ए और बी पैरामीटर्स हैं, ये तो न्यूमेरिक है, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। टेन थीटा ये भी पॉजिटिव है, सेक थीटा वो भी पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने जो टेंजेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, तो मैंने इस ब्रांच पर लिया है। क्यों, क्योंकि मेरे को एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव करने, ये भी पॉजिटिव रहेगा ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट रहेगा, जो पॉइंट रहेगा अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉइंट, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। अगला, अगर थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, दैट मीन्स क्या हो गया, पाई बाई टू से पाई के बीच में, पाई बाई टू से पाई थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, पाई बाई टू से पाई, यस पाई बाई टू से पाई के बीच में। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव है, मतलब अगर मैं यही इसेंट्रिक एंगल अगर इसको मैं यहाँ ले लेता, मगर अगर इस जगह पे अगर मैं इस जगह पे अगर मैं टेंजेंट खींचता और फिर अगर मैं हिट करता, तो मेरे को क्या लेना पड़ता, सेक थीटा भी नेगेटिव और टेन थीटा भी नेगेटिव। तो मेरा मतलब अगर थीटा मेरा पाई बाई टू से लेकर के पाई में,
तो मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन सी ब्रांच पे होंगे, इस ब्रांच पे। क्यों, एक्स इसका भी नेगेटिव है, वाई इसका भी नेगेटिव है। तो पॉइंट मेरा पहले तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और पॉइंट मेरा कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये समझिएगा, मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लिया है आपने हाइपरबोला पे, तो उसका इसेंट्रिक एंगल पाई पाई बाई 2 से पाई के बीच में रहेगा। ठीक है ना। इलिप्स में ऐसा क्यों नहीं होता था वो भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में, या फिर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इसमें फाइनल का, वो आप लोग देख लीजिएगा इलिप्स में। थर्ड केस जो अच्छा, अगर यही अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो मेरा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता, थीटा मेरा वेरी करता पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में वेरी करता, और पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में वेरी करता, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा पॉजिटिव है और सेक थीटा नेगेटिव है। तो टेन थीटा पॉजिटिव और सेक थीटा नेगेटिव, ये क्या हो गया आपका, एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव ये और ये पॉजिटिव, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होंगे सारे पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सिमिलरली अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता, दैट मीन्स आपका जो एंगल है, ये सेंट्रिक एंगल, ये 3 पाई बाई 2 से और 2 पाई के बीच में, बेटा थोड़ा हौच पौच हो रहा है, 3 पाई बाई 2 से, ये 3 पाई बाई 2 लिखा है, ये 2 पाई है, उसके बीच में होता, तो मेरे पास क्या होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिव हो जाता, मतलब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव हुआ, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और ये वाई कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव, तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, एक सेक एक्स सेक थीटा, तो एक्स मेरा नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव, ये दोनों कैसे सेम आ रहे हैं भाई, सॉरी ये अरे ये पॉजिटिव है और ये मेरा हो गया है नेगेटिव, यस ये हो गया नेगेटिव, टेन थीटा है वो नेगेटिव हो गया, तो ये प्लस पॉजिटिव, ये प्लस ही मानिए, मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको याद रखना है, थीटा कौन कौन सा इसेंट्रिक एंगल किस किस ब्रांच पे हो गया, दोनों पॉजिटिव है तो इस ब्रांच पर, ठीक है ना, दोनों नेगेटिव है तो इस ब्रांच पर, दोनों एक पॉजिटिव है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इस ब्रांच पर आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस है ये माइनस है इस ब्रांच पर। सिमिलरली इस तरीके से वेरी करते हैं, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देखकर समझ लेना, समझना है इसको अच्छे तरीके से। तो ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो हाइपरबोला के केस में इस तरीके से हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। अच्छा, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को ना एक और तरीके से भी लिखा जाता है, वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं अपन। इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम ए सेक थीटा भी, ए सेक थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट को बी tan थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिया ना, चलिए अभी ये भी नहीं आपको पता होगा, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं अगर क्लियर है वीडियो देखिएगा इसको, पर हाँ ये चीज़ क्लियर जरूर कीजिएगा, इसके रिगार्डिंग डाउट मैं कर लूँगा हमारी क्लास में, आप देखिएगा जरूर। देखिए एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए हम जो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये कहाँ से आती है, ये सर्कल पे डिफाइंड होती है ये ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ये यहाँ से अगर एंगल थीटा है, तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ ना, तो इस थीटा के रिगार्डिंग ये तो मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस है और नीचे ये मेरे पास बेस है। तो ये जो मेरे पास साइन थीटा इसका और इसका बेस आता है ना, तो ये जो थीटा होता है वो किस पे डिफाइंड होता है, सर्कल पे। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी कॉनिक्स हैं, सर्कल भी एक कॉनिक है, जितने भी कॉनिक्स है, एलिप्स है हमारे पास, हाइपराबोला है, पैराबोला है, इन सब में ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड होती है। वो हायर मैथमेटिक्स में आती है, एमएस जो कोई एमएससी एमफिल करते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें बताई जाती है। तो हमारे कोर्स में तो नहीं है, मगर हाँ एक छोटा सा चीज़ जो आप देख सकते हैं, हाइपराबोला में भी एक जो एक ट्रिग्नोमेट्री चलती है, उसको हाइपराबोलिक ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, है ना। और उसके जैसे यहाँ पर एक्चुअली ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं ना, इसका एक्चुअल नेम है सर्क्यूलर ट्रिग्नोमेट्री, यस, है ना, और अच्छी बुक्स में इसका नाम सर्क्यूलर ट्रिग्नोमेट्री ही दिया हुआ होता है। इसी तरीके से हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, इलिप्टिकल ट्रिग्नोमेट्री भी होती है। तो इस उसमें आपको जो जैसे अपन यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं ना, तो इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड होती है उसमें लिखा जाता है साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसको पढ़ते हैं, यस, साइन हाइपरबोलिक थीटा, या फिर शाइन थीटा, शाइन थीटा ऐसे भी पढ़ दिया, पढ़ा लिखा नहीं जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा तो ऐसे जाता है।
और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये थीटा है। ऐसा मत बोल देना ये साइन में और ये एच और ये थीटा ये आर्ग्यूमेंट है, नहीं, फिर तो वो वही हो गया ना, आपका सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये आपका फंक्शन होता है और ये इसका आर्ग्यूमेंट होता है। इसी तरीके से कोस हाइपरबोलिक थीटा भी होता है, टेन हाइपरबोलिक थीटा भी होता है, और सेक हाइपर, सब सब होते हैं इसमें। तो मैं एक जरूर आपको बता देता हूँ और ये काम भी आता है आपका। जैसे हमारे पास जो साइन थीटा जो हम लिखते हैं ना बेटा, ये हमारे पास होता है ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन, ये होता है। सिमिलरली कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा उनको पता होगा ये वाला चीज़, तो ये प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा ऐसा होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, और वो क्या होता है हाइपरबोला के केस में, वो होता है आपका साइन हाइपरबोलिक, ये एक्स ले रहा हूँ तो ये होता है मेरे पास ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, और ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ये होता है मेरे पास ई रेस टू द पावर एक्स माइनस प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। और इसके बीच में एक जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश किया जा सकता था, इसकी तो जरूरत है नहीं। वो रिलेशन क्या स्टैब्लिश किया जाता है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वो कहीं ना कहीं इसका एक प्रूफ वो भी है कि साइन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आया था, साइन थीटा हमारे पास ये आया था ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू। सिमिलरली कॉस क्या आया था, कॉस थीटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही प्रूफ है, ये भी एक प्रूफ है करने के लिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना करें तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, वन आ जाता है। एक मिनट, एक मिनट, एक्चुअली ये आपका अपॉन आयोटा होता है। कैसे आता है, ए की पावर आयोटा एक्स इक्वल टू आ जाता है ना cos एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। इसी तरीके से ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, ये आपने उसमें पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स में, माइनस आयोटा साइन, तो इनको ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है, अपॉन टू से डिवाइड करेंगे तो cos x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाता है, इनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, वन आ जाएगा आपका, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इनको लिया जाए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को, इनमें कैसे बनाता है, तो देखिए इसमें आप अगर मैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख, देखिए स्क्वायर फंक्शन के बाद लगाए, पहले मत लगा देना अदरवाइज तो ये कोस स्क्वायर एच एक्स हो जाएगा। ये ई रेस टू द पावर टू एक्स, ये हमारे काम क्या आता है, सब्सटीट्यूशन में काम आएंगे, बताऊंगा आपको। ये अपॉन फोर हो जाएगा, ये प्लस का टू हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अगर इसको देखें तो ये भी ई रेस टू द पावर टू एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स, और ये आपका माइनस का टू हो जाएगा और ये अपॉन फोर। अब देखिए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये वन करके देख लीजिए। तो ये आपके हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में ये इस तरीके से फॉर्मूले चलते हैं। इसी तरह से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, और सर वहाँ पर यहाँ पर भी चलता है ना। तो ज़्यादातर तो प्लस माइनस के ही अंतर आते हैं, पर कई बार कुछ मेजर डिफरेंस भी आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। ये पूरी एक अलग ट्रिग्नोमेट्री है, अलग तरीके से अप्लाई की जाती है, अभी आपके दिमाग में वो फिगर भी नहीं है जहाँ पर इनको अप्लाई किया जाता है, पर मैंने आपको बता दिया इसलिए ताकि आपको अभी काम आ जाएगा। जैसे सपोज मेरे पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा बोलते हैं और वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई रखने पर वन आ जाता है, इसमें रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मगर यहाँ पर ही एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एक्स या थीटा वाई इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये रखने पर भी वन आ जाता है, वही आ जाएगा ना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये भी होती है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली यही होती थी, ये बाद में डिफाइंड ये हुई है कि हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में पहला हक इसी का ही होता है। चलिए, है ना, याद रखने के पर्पज से लिख लीजिएगा नोट में, है ना, नोट में ये भी आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक, ये तो है ही सही, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर,
ये भी है, ये भी है, पहला ये है और दूसरा ये है। नोट एक्चुअली यहाँ ऊपर लगनी चाहिए, ये है। ठीक है, एक नोट और लिख देते हैं। हालांकि ये मैं वर्बली बोल चुका हूँ इस पॉइंट को, तो मैं तो लिखाना बहुत ज़्यादा ऐसे बनता नहीं है, पर ठीक है चलिए पॉइंट है। हाँ, क्या है इसमें, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। देखिए मैंने सम बोला है, ऑल नहीं कहा, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट कैन कैन बी यूज फॉर hyperbola by replacing b square to minus b square। सम की बात, अच्छा किसकी बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास एलिप्स हो ये वाला, ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस, और मेरे पास हाइपरबोला कौन सा हो, एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, उसके हिसाब से। बाकी दूसरे वाले के लिए अकॉर्डिंगली ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, ज़्यादातर रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, सब नहीं होते, टेंजेंट के हो जाते हैं, नॉर्मल के हो जाते हैं, और भी कुछ है उसके बारे में फिर बात करेंगे। यस, थैंक यू, पढ़ लेना भाई इसको।